नमस्ते। कक्षा 9 विषय विज्ञान के अध्याय नंबर 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम अनुसार हम इस अध्याय में रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ बातें आपको बताएंगे और बेहद ध्यान से आप सुनेंगे। प्रश्न उठता है कि हमारे आसपास जब भी हम देखते हैं पदार्थों को देखते हैं तो उनके विषय में एक प्रश्न उठता है क्या ये पदार्थ शुद्ध है। तो हमारा जो ये अध्याय है उसका लक्ष्य है कि पदार्थों की शुद्धता के बारे में आपको जानकारी देना। तो इस चैप्टर के अंदर जो प्रमुख बिंदु हम इसके अंदर लेके चलेंगे उन पर हमारी चर्चा रहेगी। सबसे पहले हम इस चैप्टर में मिश्रण पे बात करेंगे, मिश्रण क्या होता है। फिर विलयन जो होता है उसके बारे में बात करेंगे और विलयन में हम जो निलंबन है शब्द आता है, एक निलंबन है, कोलाइडी विलयन है। और फिर कुछ अशुद्ध पदार्थ हो जाते हैं, उनको शुद्ध कैसे किया जाता है, उनकी जो रासायनिक तकनीक है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मिश्रण पे बात कर लेते हैं। मिश्रण क्या होता है? देखिए बच्चों, मिश्रण कुछ पदार्थ हैं वो आपस में मिले हुए रहते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। फिर से सुनिए, कुछ भिन्न भिन्न पदार्थ अवयव आपस में मिल जाते हैं तो उनका जो मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, वो मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण को उनकी अवस्था के आधार पर भौतिक विधि से और रासायनिक विधियों से उनको अलग अलग भी किया जा सकता है। तो ये निर्भर रहता है मिश्रण की प्रकृति पर। अब एक शब्द आ गया, मिश्रण की प्रकृति क्या है। तो मिश्रण की प्रकृति पर शब्द आते ही हमारे मन में दो उनके प्रकार ध्यान में आते हैं और वो प्रकार है बच्चों, एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जो पदार्थ आप घोलने जा रहे हैं किसी पदार्थ के अंदर और वो संपूर्णतया घुल जाता है तो वो एक समान अंग वाला मिश्रण बन जाता है, जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा, वे पदार्थ जो किसी विलायक में जिसमें घोला जाना है उस पदार्थ में अगर पूर्णतया घुलते नहीं हैं तो इस प्रकार का जो मिश्रण है वो हम विषमांगी मिश्रण में लेते हैं। इनको इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर का नाम दिया जाता है। इस ट्रेंड को समझने के लिए, मिश्रण के ट्रेंड को समझने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल्स जो प्रयोग है उसके द्वारा आपको बताया जा सकता है कि जो मिश्रण है उसको अपन कैसे एक्सप्लेन करें। एक बीकर के अंदर आप पानी लीजिए और पानी लेने के बाद कॉपर सल्फेट का एक मिक्सचर है, साल्ट है जो नीले रंग का होता है, उसकी 10 ग्राम मात्रा घोल दीजिए आप 50 ml के पानी में। और दूसरा बीकर लीजिए, उसमें भी आप 50 ml ले लीजिए, लेकिन इस बार मात्रा आप 50 ग्राम ले लीजिए। दोनों को आप मिलाएंगे तो उन दोनों ही विलयन के अंदर उसकी तीव्रता उन दोनों को प्रभावित करती है, उन दोनों को अलग अलग करती है। हालांकि विलयन है वो एक ही प्रकार का है, समांगी है, क्योंकि वो जो कॉपर सल्फेट है वो कंप्लीटली उसके अंदर क्या हो गया है, घुल गया है। लेकिन तीव्रता है वो उनकी अलग अलग है। ये तीव्रता ही आगे चलकर एक नया पद लेके आती है, सांद्रता। हम बच्चों हम 2 पदों पे बात करने वाले हैं आगे चलकर, तनुता और सांद्रता क्या होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पद जो हमारा था वो मिश्रण का था। मिश्रण के अंदर समांगी मिश्रण होते हैं और विषमांगी मिश्रण होते हैं। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं विलयन पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद आता है रसायन विज्ञान में, विलयन क्या होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान है। इनकी शब्दावलियां आप जितना ध्यान से सुनेंगे प्रकरण आपको उतना ही आसान लगेगा।
इस प्रकरण को समझाने से पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जिससे जो मैं आगे आपको ये बात बताने वाला हूँ वो पूर्णतया आसानी से आप समझ जाएंगे। देखेंगे, अगर आपके पास 100 ml पानी आपने लिया है बीकर में, 100 ml, और साइड में आपने 10 ग्राम चीनी ले ली है। सुनना ध्यान से, 100 ml पानी लिया है और 10 ग्राम चीनी ली है। अब उस चीनी को आपको उस पानी के अंदर घोलना है। बीकर में आपने जो लिया है आप उसको घोलेंगे, कुछ देर बाद वो चीनी घुल जाएगी। ऐसा ही एक प्रयोग आप नमक के साथ भी कर सकते हैं। 100 ml पानी लेके उसमें उसी प्रकार 10 ग्राम जो नमक है वो इसके अंदर डालेंगे। डालते ही जो पदार्थ आपने उसके अंदर घोला है वो पूर्णतया घुल जाएगा। विलयन है वो समांगी बन जाएगा। समांगी इसलिए क्योंकि जो नमक और चीनी आपने पानी के अंदर घोली है वो पूर्णतया घुल जाती है, और आप उसमें अब पता नहीं लगा सकते कि देख के कि इसके अंदर क्या घोला है। जो चीज़ दिखती नहीं है, विले यानी घोली जाने वाली चीज़ जो विले थी वो जब दिखती नहीं है, पूर्णतया विलायक के अंदर घुल जाती है, तो वो विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन है वो समांगी विलयन होता है। अब इनके पदों के बारे में बात करेंगे। देखिए, नमक था, उसको हम बोलते हैं विलेय। और विलेय शब्द क्या होता है? जब भी किसी ऐसी पदार्थ की मात्रा में घोला जाए, जब उसकी मात्रा घोले गए पदार्थ की मात्रा से बहुत कम होती है, तो जो मात्रा कम होती है उस कम मात्रा वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। तो यहाँ नमक हमने मात्र 10 ग्राम लिया था, इसलिए नमक यहाँ पर क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। और जो पानी आपने 100 ml लिया है उसकी मात्रा नमक से ज़्यादा है, और नमक से अगर ज़्यादा है तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जिसमें वो पदार्थ घुला जाएगा उस पदार्थ को हम विलायक बोलेंगे। तो नमक यहाँ पर विलेय है और पानी यहाँ पर विलायक है। जब भी किसी विलेय को किसी विलायक में घुला जाता है तो घुलने के बाद जो रचना बनती है, जो मिक्सचर बनता है, उसको हम विलयन कहते हैं। और ये विलयन जो हमने यहाँ पे चर्चा की, यह था हमारा समांगी विलयन। विलयन का शब्द और विलयन के बारे में इतनी जानकारी लेने के बाद हमारे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में 2 पद आते हैं, तनुता का और सांद्रता का। आइए बात करते हैं इन 2 महत्वपूर्ण पदों के बारे में। तनुता क्या होती है और सांद्रता क्या होती है? इसको एक सिंपल से, साधारण से एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूँ, तो तनुता और सांद्रता है वो बेहद आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, कई बार जो 1 लीटर दूध लाया जाता है, 1 लीटर दूध के अंदर अगर आप उसमें पानी 100 ml करके उसमें मिलाते जाएंगे तो दूध का जो गाढ़ापन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो आप किसी पदार्थ में मिलाते जाते हैं तो उसमें जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर किसी पदार्थ में, किसी विलायक के अंदर विलेय की मात्रा कम हो जाए और विलायक की मात्रा अगर आप ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो धीरे धीरे वो विलयन तनुता की तरफ चलता है, और इस प्रकार से इस विलयन को हम तनु विलयन बोलते हैं। अगला पद आता है सांद्रता। सांद्र पद या सांद्रता या सांद्र विलयन क्या होता है? किसी निश्चित विलायक के अंदर अगर विलेय की मात्रा आपने आवश्यकता से अधिक घोल रखी है तो ऐसा विलयन फिर वो सांद्र विलयन कहलाता है। अगला पद आता है सांद्रता को प्रतिशतता में हम कैसे निकालें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है कि किसी भी विलयन की, उसमें जो घोला गया जो विलेय है और जिस विलायक में वो घोला गया है उसकी प्रतिशतता निकालना एक महत्वपूर्ण पद आता है। तो वीडियो की लिमिट को देखते हुए हम सांद्रता का पद है वो हम अगले वीडियो में हम देखेंगे, और तब तक के लिए